नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज में बीजेपी के इख्तिदार में रहने तक मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन नहीं। पार्टी तर्जुमान कृष्णा राव की दो टोक वजाहत। वक्फ अराज़ियात पर कायम गैर मजाज तामीरात मुनहदम कर दी जाएंगी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड का इरादा। शोहरत और हमदर्दी के लिए फायरिंग का ड्रामा करने वाले विक्रम गौड़ बिलाखिर जेल में 14 दिन की अदालती तहवील। मंशियात माफिया से तलबा और नौजवानों को महफूज रखने के लिए सिटी पुलिस मुतहर्रिक। महकमा एक्साइज के साथ पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम। शहर के पौश इलाकों में वाक़े पब्स में गैर अखलाकी सरगर्मियां उरूज पर। जुबली हिल्स रोड नंबर 2 पर मुजरा पार्टी बेनकाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा राव ने कहा है कि मोदी ने कभी भी मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की तायद नहीं की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ तन्हाई में की गई गुफ्तगू का इफ्शा करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है जिसमें किसी तब्दीली का सवाल ही नहीं। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि निरला के मुतासरा दलित जेल से रिहा हो रहे थे, इसलिए मीडिया को दूर रखने के लिए वज़ीर आला KCR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इसमें सियासी मफाद के लिए वज़ीर आज़म की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर आला की तरफ से अपोजिशन की तौहीन करना मुनासिब नहीं है। कौंसल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में वोट बटोरने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, इसलिए हर काम में कांग्रेस को रुकावट बताकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हिमांशु कंपनी के मामले में KTR से वो सवाल करते हैं तो फरार इख्तियार करते हैं। अब KCR को वो चैलेंज करते हैं, अगर वो इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाएंगे तो अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। क्या KCR भी इसके लिए तैयार हैं? रुकन कौंसल सुधाकर रेड्डी ने पार्टी के सीनियर कायदीन के खिलाफ वज़ीर आला KCR के रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तरक्की में रुकावट नहीं है, बल्कि हुकूमत के फैसलों की वजह से नाइंसाफी महसूस करते हुए अवाम ही अदालत से रुजू हो रहे हैं। उधर वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि मायूस कांग्रेसी कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आएगी, क्योंकि 47 साल के दौरे इख्तिदार में कांग्रेस ने जो नहीं किया उसे TRS ने 3 साल में कर दिखाया है। कांग्रेस आपाशी प्रोजेक्ट को अदालत से रुजू होकर रोकने की कोशिश कर रही है। TRS सख्त फैसलों से पीछे नहीं हटेगी। वजीर फाइनेंस ने कहा कि TRS को अवाम ने इख्तिदार सौंपा है, किसी की मेहरबानी से उसे इख्तिदार नहीं मिला है। अवाम कांग्रेस पार्टी से बज़्ज़न है और इसका जवाब भी उसे 2019 में मिल जाएगा। 3 साल के अंदर जितना जो वेलफेयर एक्टिविटी चला था, जितना जो पीने का पानी का स्कीम्स और इरिगेशन के लिए और बिजली के लिए जो काम चल रहा था, वो सारे लोग, सारे तेलंगाना अवाम उसको मदद कर रहा है। वो 2019 में भी जीतने का पार्टी TRS पार्टी बोल के निर्धारित हुआ था, इसीलिए वो डेस्परेटेड जो बातचीत कर रहा है वो गलत है। जितना भी ऐसा गलत बात किए तो सब पीपुल, तेलंगाना लोग, तेलंगाना अवाम समझते, उसको हटाते। इनजस्टिस पीपुल ही अदालत को जा रहे हैं, कोर्ट को जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो गलत है। जितना जो केसेस डाला था पूरा कांग्रेस वाले ही डाला था। ये प्रोजेक्ट रोकना है, पानी नया है, वो एम्प्लॉयमेंट जो
आउटसोर्सिंग भी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो, उनका तनख्वाह नहीं बढ़ना है, उनका रेगुलेशन नहीं होने वाला है। ऐसा हुआ तो ये लोग पूरा मदद करते बोल के, ऐसा है, वो गलत है। वो दूसरी जानिब कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की बर्दाश्त का इम्तिहान न लिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाने के लिए वजीर आला ने जिस गुफ्तगू का इस्तेमाल किया है वो मुनासिब नहीं है। पहले भी हमने कई बार इस तरह की गुफ्तगू की मजम्मत की है, लेकिन अब कांग्रेस के सब्र और तहम्मुल की हद खत्म हो चुकी है। कायदे अपोजिशन ने कहा कि वजीर आला के अंदाज में हम सख्त जवाब दे सकते हैं, लेकिन तेलंगाना तहजीब इसकी इजाजत नहीं देती। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस शैतान नहीं है, बल्कि तेलंगाना में शैतानी हुकूमत चल रही है। अवाम के साथ हो रही नाइंसाफी की वजह से अवाम अदालत से रुजू हो रहे हैं। कांग्रेस को इससे जोड़ना मुनासिब नहीं है। अवाम सब देख रहे हैं, वक्त आने पर वो हुकूमत को जवाब देंगे। सबर करने का एक लिमिट रहता, हमारा भी लिमिट खत्म हुआ, एक कदम जो है आगे बढ़ा है, आगे आगे आते रहते। ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఒక జాతీయ పార్టీగా అనేక సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి వారిగా మేము ఓపికగా ఉంటున్న దానికి, మేము సంయమనం పాటించుతున్న దానికి కూడా చాలా హద్దు ఉంటుంది। నిజంగా అనేక పర్యాయాలు సీఎం గారు వివిధ పద్ధతుల్లో सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की मकबूलियत से केसीआर खौफजदा हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा है वो बिल्कुल झूठ है। सिरसिल्ला में दलितों के वाक़े पर वो इतने बेचैन क्यों हो गए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अदालत में जितने भी मुकदमा दायर किए गए हैं उससे कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना की तरक्की में कांग्रेस रुकावट नहीं, बल्कि खुद केसीआर रुकावट है। केसीआर एक मुफाद परस्त सियासतदान है। खुद को सेकुलर कहने वाले केसीआर सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के आरएसएस के जहन रखने वालों की तायद कर रहे हैं। इनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अपने लड़के के कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने रिलेटिव्स के जो सैंड माफिया चल रहा है, अब उसको हम जाके पॉइंट आउट किए तो इतने इंटॉलरेंस को इनको, उनका जो बिहेवियर था कल चीफ मिनिस्टर के लायक नहीं था। वो पूरी फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हैं हमें। उनको भी मालूम है पब्लिक में उनका पूरा अभी ये कुछ काम नहीं करने वाले, ये सिर्फ बात बोलने वाले। पब्लिक में एक ओपिनियन आ गया और कांग्रेस पार्टी की ग्राफ भी अभी ऊपर जा रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि वो हार जाएंगे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो एंटी मुस्लिम हिंदुत्व कैंडिडेट को सपोर्ट किए उन्होंने, और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को भी बीजेपी का कैंडिडेट को सपोर्ट किए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इंतबा दिया है कि वक्फ फराजियात पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया जाएगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने जुमेरात को जॉइंट कमिश्नर सबरबाद पुलिस शाहनवाज कासिम, एसीपी कानामेट, एसीपी इंस्पेक्टर इब्राहिम बाग, मुकामी जॉइंट कलेक्टर और आरडीओ के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए दरगाह हजरत बंदगी मियाँ और गोटला बेगमपेट को वक्फ फराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर तबादले ख्याल किया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि 9 अगस्त को दरगाह हजरत बंदगी मियाँ का दौरा करते हुए हिसार बंदी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। 10 तारीख को भी वक्फ फराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओहदेदारों के साथ दौरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आइंदा माह से कलेक्टर और कमिश्नर के साथ इजलास तलब करते हुए वक्फ फराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने एक बार कब्रस्तानों के मुतवल्लियों और कमेटियों को तदफीन के लिए रकम तलब करने पर खबरदार किया है। इजलास में वक्फ बोर्ड अरकान और मजलिसी अरकान असम्बली मौज़म खां और कौसर महिउद्दीन ने भी शिरकत की। के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग हुई। वो मीटिंग में ये तय किया गया कि 9 तारीख के दिन नेगनामपुरा जो परसों गए थे ना, रूल्ला शाह कादरी साहब की जो ज़मीन जो एक्वायर की गई उसकी हदबंदी करने के लिए जॉइंट कलेक्टर, पुलिस वगैरह पूरे वक्फ बोर्ड सीईओ सब लोग मिलके जो है ना हम लोग वहाँ पर सर्वे करके उसकी हदबंदी कर देंगे। उसके बाद में कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार बोल के, पुलिस का भी कहना है बाउंड्री हमको बता दो बोल रहे वो है। और दूसरी चीज़ 10th के दिन जो है ना खानम मेट की मस्जिद के तहत जो प्रॉपर्टी जो डैमेज की जा रही थी, बार बार बोलने के बाद भी ये लोग सुन रहे नहीं थे, पुलिस सुन रही थी ना कोई सुन रहे थे, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करके 10 तारीख के दिन खानम मेट की मस्जिद को भी कमिश्नर पुलिस वगैरह कलेक्टर सब लोग आएंगे वहाँ पर, हम भी जाएंगे, वक्फ बोर्ड का अमला भी रहेगा वहाँ पर,
सब लोग मिलके जो है ना 10 तारीख के दिन सुबह में 11 बजे वहाँ पर रहेंगे। 11 बजे सर्वे होगा, उसका सर्वे होके उसकी भी बाउंड्री ये कर देंगे। अभी हम कमिश्नर को बोले कि वो काम स्टॉप करा देना वहाँ पर, तो उन्होंने भी तयखुन दिए कि हम जाके एसीपी साहब बोले कि अभी रुका देंगे हम काम, और जाने के बाद ये करके हम स्टॉप करेंगे काम। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने ईद उल अजहा के मौके पर अमन और कानून की बरकरारी के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। फोरम का इजलास जुमेरात को मुनक्किद हुआ। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा फोरम के अरकान मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी, तक़ी रज़ा आबदी, मौलाना क़ुतुबुद्दीन चिश्ती, मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार, मौलाना ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना फजलुल्लाह क़ादरी, मौलाना इकराम पाशा, डॉक्टर मुश्ताक और दूसरों ने इजलास में शिरकत की। इजलास में फोरम के अरकान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ईद उल अजहा के मौके पर अक़लियती तबके के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, बिलखुसूस बकरों और दूसरे जानवरों की बिला रुकावट मुंतकली के लिए माहौल को साजगार रखा जाए। फोरम ने वक्फ अराज़ियात के फौरी सर्वे पर भी जोर दिया। अरकान ने वक्फ अराज़ियात पर जबरन कब्ज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। फोरम के अरकान ने एयरपोर्ट के इलाके में मस्जिद की तामीर का भी मुतालबा किया। नायब वज़ीर आला ने तमाम मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया है। रियासती वज़ीर आपाशी टी हरीश राव ने जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल संगारेड्डी में शूज तकसीम किए। हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि तमाम मंडलों के स्कूल्स में अक्षय पात्रा की जानिब से हर रोज 1 लाख तलबा में बेहतरीन मुफ्त दोपहर का खाना फराहम किया जा रहा है, जो कि एक बड़ा कारनामा है। मुल्क में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शूज की तकसीम भी काबिल तारीफ कारनामा है। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मस्जिद इत्मीनार नामपल्ली से रेलवे स्टेशन तक का दौरा करते हुए सड़कों की हालत का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि अवामी शिकायत पर उन्होंने इलाके का दौरा किया है और जल्द सड़क पर पड़े गड़ों को बंद करने के साथ साथ दूसरे मरम्मती कामों को भी पूरा किया जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने दलितों के साथ ताम किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दलितों को अछूत समझा जाता है, लेकिन मजलिस दलितों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि मंगोल बस्ती में मजलिस एक कम्युनिटी हॉल जिसकी तामीर ज़ेर इल्तवा है बहुत जल्द शुरू करवाएगी। अलावाजी इलाके में सड़कों की तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंगोल बस्ती के इलाके से LED लाइट्स के काम भी शुरू किए जाएंगे। तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिरसिल्ला में हलाक होने वालों को 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को इख्तिदार का गुरूर है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नईम केस, मियाँपुर अराजी और ड्रग्स मामले का जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हिमांशु कंपनी का लेन देन खुद वज़ीर आला कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का कहना था कि वज़ीर आला KCR खुद को साहूकार समझ रहे हैं। इस मौके पर तेलुगु देशम के सीनियर लीडर एल रमना ने कहा कि सिरसिल्ला के SP के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला के कैंप ऑफिस के पास ACP पंजागोट्टा वेंकटेश्वरलू की तरफ से खातून सहाफ़ी के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक का वाक़या पेश आया। इसका एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया जिसमें ACP को खातून सहाफ़ी का माइक ढकलते हुए देखा गया। सहाफ़ियों ने पुलिस अहदेदार के इस रवैये के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और कार्रवाई का मुतालबा किया है। खातून सहाफ़ी ने कमिश्नर पुलिस से रुजू होकर इस वाक़े की शिकायत की है। इस पर कमिश्नर पुलिस ने DCP को वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। पता चला है कि आरोग्यश्री के मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था और उसके कवरेज के दौरान ही ये वाक़या पेश आया है। रियासती DGP अनुराग शर्मा ने जॉब कनेक्ट गाड़ी का आगाज किया है। सिटी पुलिस की तरफ से नौजवानों को मुलाजमतों से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए ये मुहिम मददगार साबित होगी। इस गाड़ी के जरिए खानगी कंपनियों और मुलाजमतों के बारे में तफसीलात हासिल की जा सकेंगी। उन्होंने नौजवानों को इस मुहिम से इस्तेफादे का मशवरा दिया है। नेकलिस रोड पर मुनक्किदा तकरीब में कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और DCP नॉर्थ जोन 20 सुमति ने भी शिरकत की।
डिग्री कोर्सेस में दाखिलों के लिए तीसरे मरहले के रजिस्ट्रेशन और वेब ऑप्शंस के इंतखाब के लिए 4 अगस्त शाम 5 बजे तक तोसी की गई है। दोस्त वेबसाइट पर तफसीलात फराहम की गई हैं। तीसरे मरहले की नशिस्तों का अलॉटमेंट इम्कान है कि 4 अगस्त की रात से शुरू होगा। बंडलागुड़ा ग्राम पंचायत जनरल बॉडी का इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। ग्राम पंचायत सरपंच हरिकृष्णा ने बताया कि पंचायत में तरक्याती काम जारी हैं। इसके बावजूद वार्ड अरकान ने इजलास चलने नहीं दिया। उनका कहना था कि हाल ही में फंड्स जारी किए गए और इसके इस्तेमाल के सिलसिले में ही इजलास तलब किया गया था, लेकिन वार्ड अरकान ने ताउन करने के बजाय शोरगुल करते हुए कार्रवाई को मुतासिर किया। हुजूम के हमलों, अदम रवादारी, नोटबंदी, जीएसटी के बाद अब टमाटर के दिन अच्छे आए हैं। टमाटर जो कभी फी किलो 10-10 रुपए फरोख्त हुआ करता था, आज 50 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। ये खूबसूरत व पसंदीदा तरकारी हर किस्म के सालन में इस्तेमाल होती है। यह जितना खूबसूरत है उतना ही लजीज, सेहत बख्श और खून आवर तरकारी है। 4TV के नुमाइंदे ने जब मंडी मीरालम में तरकारियों के ताजरीन और ग्राहकों से बात की तो उन्होंने बताया कि तरकारियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस सब्जी खोर तबके को अपनी गुजर बसर में मुश्किलात दरपेश हैं। टमाटर की कीमत करीब 2 हफ्ते पहले 100 रुपए तक पहुंच गई थी। अब रफ्ता रफ्ता कम होते हुए वो 50 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। टमाटर हर सालन में कम या ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे सालन के जायके में गैर मामूली इजाफा होता है। आम आदमी का मानना है कि तरकारियों की कीमतें मुस्तकम हो रही हैं तो इससे मुतवस्सित तबके को राहत होती है। तरकारी के ताजरीन ने बताया कि टमाटर ज्यादातर मदनपल्ली, रायलसीमा से बरामद किया जाता है, जहां टमाटर की फसल गैर मामूली तौर से बेहतर हुआ करती है, जहां ज्यादा से ज्यादा एकड़ अराजी पर सिर्फ टमाटर की फसल ही पकती है। अभी टमाटर देखो, ज्वेलरी के उतना सोने के जैसा महंगा हो गया। खाली देखना है टमाटर। औरत अभी ऐसा कर रहे, इमली ज्यादा यूज कर रहे, नींबू ज्यादा यूज कर रहे, टमाटर बहुत कम यूज कर रहे। मिडिल क्लास वालों को बहुत तकलीफ है। गरीब लोग कैसे तो भी चटनी अचार से खाते, मिडिल क्लास वाले सब्जी रोटी से खाते, उसमें वेजिटेरियन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। दाल चावल टमाटर तो रोज चाहिए हमको, सब्जी में, दाल में, सब में चाहिए। विदाउट टमाटर खाना बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है औरतों को। अभी एकदम डबल रेट हो गया उसका, टमाटर का 100 रुपए किलो हो गया। पहले 25, 30, 40 किलो था, अभी 100 तक हो गया। पहले प्याज ऐसा ही महंगा हो गया था, अभी टमाटर इतना महंगा हो गया है। खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। अब बहुत कम ले रहे और सोच सोच के बनाना पड़ रहा खाना। देख देख के ले रहे, फेंक देते थे। जितना सस्ता था तो गल गया, तो अभी एक भी टमाटर गल गया तो बहुत दुख होता है सब्जी में डालने के लिए। बहुत महंगाई बढ़ गई है और पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही, क्योंकि जो गरीब है उन्हें कहाँ से लाएंगे। अब इतना पैसे वाले तो खा लेंगे कुछ भी, मगर गरीब कहाँ से खाएंगे। इतना ऐसा रहा तो टू मच हो जाएंगे ना इंसान को जीने में। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किलात आ रही इसमें खाने के लिए, सबको एवरीबॉडी। इसलिए बहुत मुश्किल है। जितना हो सके ये महंगाई को बहुत कम करना ज़रूरी है। शोहरत और हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद पर फायरिंग के ड्रामे की मंसूबाबंदी करने वाले विक्रम गौड़ को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया गया है। अपोलो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही विक्रम गौड़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें वहां से नामपल्ली अदालत ले जाया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की तहवील में जेल भेज दिया है। अदालत ने पुलिस को विक्रम गौड़ का गांधी हॉस्पिटल में इलाज कराने की हिदायत दी है। इस दौरान विक्रम गौड़ ने उन्हें मुखालिफत के लिए उन्हें यानी कि जमानत देने के लिए अदालत में दरखास्त भी दाखिल कर दी है। मंशियात माफिया से तलबा नौजवानों को बचाने के लिए सिटी पुलिस मुतहरिक हो गई है। मलकपेट के कॉलेज में महकमे एक्साइज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें ड्रग्स के असरात व नुकसानात से तलबा को वाकिफ करा गया। आला पुलिस अहदेदारों ने तलबा से कहा कि वो खुद को महफूज रखने के साथ साथ अपने कॉलेज को भी इस लानत से महफूज रखें। इस सिलसिले में कोई इत्तला हो तो पुलिस को इत्तला दी जाए।
हैदराबाद में महकमे आबकारी ड्रग्स माफिया पर काबू पाने के लिए एक तरफ जहां इक़दामात कर रहा है, वहीं शहर के पॉश इलाकों में वाक़ पब्स में गैर अखलाकी सरगर्मियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। गुज़िश्ता रात देर गए वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए जुबली हिल्स रोड नंबर 2 पर वाक़ हाइड्रोजन पब पर धावा करते हुए मुजरा पार्टी को बेनकाब किया। इस पार्टी में मुंबई से बुलाई गई 6 रक्कासाओं को तहवील में लिया गया, जबकि 11 लड़कों पब इंतजामिया के पद्मनाभम को भी गिरफ्तार किया गया। लड़कियों को पबला का रक्स कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन मशाक को भी हिरासत में लिया गया। बताया गया कि मशाक कई मरतबा जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ दफा 294 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हाइड्रोजन पर पुलिस स्टेशन के करीब ही बताया गया है। MRPS तंजीम की जानिब से काली मंदिर चौराहे के पास गुज़िश्ता 7 दिनों से हड़ताल जारी है। तंजीम के लीडर बंदा मादिगान ने मीडिया को बताया कि वो अपने मुतालबात के हसूल के लिए गुज़िश्ता 24 सालों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से जुमराबंदी ABCD के अमल को जल्द से जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। मस्जिद खादरिया अहमदनगर में दीनी तालीमी बेदारी मुहिम का इनेकाद अमल में आया। मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी, मौलाना खाजी लतीफ़, मौलाना हाफिज़ अब्दुल कदीर नक्शबंदी, मौलाना खाजी मोहम्मद इब्राहिम अली, मौलाना खाजी सैयद अजीज़ हाशमी और सैयद मुदस्सिर अहमद ने दीनी तालीम की अहमियत से शुरका को वाकिफ़ करवाया। मजलिस के कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर भी इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। एहतजाजियों का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी मुलाजमीन से जबरदस्ती काम ले रही है। 3 मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के निकाल दिया गया, इजाफी तनख्वाह अदा नहीं की जाती। एहतजाजी मुलाजमीन ने GAD अहदेदारों से इस मसले की फौरी यकसुई का मुतालबा किया है। बोजागुट्टे में डबल बेडरूम फ्लैट्स की तामीर के सिलसिले में 13 मंडलों के MROs और RDOs ने इलाके का दौरा करके स्कीम के तामीराती कामों का जायजा लिया। मज़कूरा फ्लैट्स की तामीर के लिए 13 एकड़ सरकारी अराजी पाई जाती है, जबकि बाज़ मुकामी अफराद भी अपनी अराजी देने आमदा हैं। लेकिन TRS के एक मुकामी लीडर हनुमंतराव प्रोजेक्ट की पेशरफ में रुकावट पैदा करते हुए नामपल्ली असम्बली हल्के के इस प्रोजेक्ट में कारवान हल्का असम्बली के रहने वालों को भी फ्लैट्स अलाट करने का मुतालबा कर रहे हैं। వాళ్ళకు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, వాళ్ళ స్థితిగతులు మొత్తము అంటే సాంఘిక ఆర్థిక వివరాలన్నీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వీటి ఆధారంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ప్రభుత్వ స్థలం ఎవరికి అలాట్ చేయకుండా హౌసింగ్కి అలాట్ చేసింది 13 ఎకరాలు అందుబాటులో ఉన్నది. అంటే మనం ముందు నెంబరింగ్ చేయడం జరిగింది మొన్నటి వరకు. దాంట్లో 1817 వచ్చినాయి ఇండ్లు. ఇప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ కావచ్చు. ఈరోజు 13 మండలాల నుంచి మండలానికి 8 మంది చొప్పున పాల్గొనడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజే కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది.
इंचार्ज डीसीपी ईस्ट जोन वी सत्यनारायण की क़यादत में चारशंबे की रात देर गए मलकपेट पुलिस स्टेशन के इलाकों सलीम नगर, अफजल नगर, तीगलगुड़ा और मूसी हट्स के पास कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया। इंचार्ज डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैरूनी 52 शहरियों के दस्तावेजात की जांच की गई, जिनमें से 2 वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद भी क़याम करते हुए पाए गए। उन्होंने बताया कि 5 मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद को तहवील में लिया गया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 62 बाइक्स को जब्त किया गया। डिवीजन मलकपेट पुलिस स्टेशन के अंदर तीगलगुड़ा, सलीम नगर, अफजल नगर और मूसी हट्स ये एरियाज में कार्डन सर्च ऑपरेशन करते हैं। इसमें 62 सस्पेक्टेड 2 व्हीलर्स और 2 ओवरस्टेल फॉरेनर्स सोमालिया, सूडान और 5 ओल्ड क्रिमिनल्स पकड़े गए। अभी तक 52 लोगों को फॉरेन स्टूडेंट्स को चेक कर दिया, ओवरस्टेल का वीसास, आरपीस, और ये कंटिन्यू हो रहा। इसमें जो रिजल्ट मिला है कल प्रेस नोट से रूप से हम प्रेस को दे देंगे। तुकारामगढ़ पुलिस ने कादी सारिक और रहजन को गिरफ्तार किया है। डीसीपी बी सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गंगापुर मेदक के रहने वाले 43 साला प्रशांत गौड़ को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो एक सारिक और रहजन निकला। यह हैदराबाद में मोटरसाइकिलों का सरखा करता था। वरंगल और करीमनगर में भी रहजनी की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम प्रशांत के खिलाफ 89 केसेस दर्ज हैं। जिले वरंगल और करीमनगर में वो रहजनी की 24 वारदातों में मुलविस है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 500 ग्राम के इतलाई जेवरात और 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकज में बीजेपी के इख्तिदार में रहने तक मुसलमानों को 12% तहफुजात मुमकिन नहीं। पार्टी तर्जुमान कृष्णा राव की 2 टोक वजाहत। वक्फ अराज़ियात पर कायम गैर मजाज तामीरात मुनहदम कर दी जाएंगी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड का इरादा। शोहरत और हमदर्दी के लिए फायरिंग का ड्रामा करने वाले विक्रम गौड़ बिलाखिर जेल में। 14 दिन की अदालती तहवील। मंशियात माफिया से तलबा और नौजवानों को महफूज रखने के लिए सिटी पुलिस मुतहर्रिक। महकमे एक्साइज के साथ पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम। और शहर के पॉश इलाकों में वाक़े पब्स में गैर अखलाकी सरगर्मियां उरूज पर। जुबली हिल्स रोड नंबर 2 पर मुजरा पार्टी बेनकाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।